ओम शांति। आप सभी आज परमपिता भोलानाथ शिव भगवान के, जिसको गाते ही है भोलानाथ बाबा, और कहते हैं भर दो वरदानों से झोली। ऐसे वरदाता हम आप सभी का प्यारा भोलानाथ शिव बाबा है, जिसने अपने ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा प्रवेश हो हम सभी के कल्याण के लिए वरदान दिए हैं। वो भी इस वर्तमान युग के, जिस युग को कहते हैं कलयुग का अंत, जिस युग में कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जिस पुरुषोत्तम युग में वरदान भी बाप देता, जिसका यादगार मास आप सभी आज भी पुरुषोत्तम मास मनाते हो। और इस पुरुषोत्तम मास में सभी कुछ न कोई यहाँ वहाँ दान पुण्य करते हैं, तीर्थ आदि करते हैं। तो आप कितने महान आत्माएं हो जो ऐसे युग में और ऐसे फिर समय में वरदाता शिव बाबा से वरदान लेने और फिर अपने कमियों की, कमजोरियों की दान देने और महान भाग्यवान पहुंचे हो। तो ऐसे आप महान आत्मा हैं जिन्हों को आज के इस समय प्रभु का प्रत्यक्ष फल, जिस फल में सर्व शक्तियां प्राप्त होती, वो प्राप्तियां करने पहुंचे हो। तो आप ऐसे भाग्यमान भाई बहनों को देख भला क्यों नहीं हमें खुशी होगी। आप सबसे मिलने में हमें खुशी, हमारे मिलने से आप, तो हम दिल से आप सभी का आए उसकी तो खुशी है, पर साथ में आप यहाँ से अपनी इस अविनाशी ज्ञान धन की झोली भर के जाना, जिस झोली में आपको शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना और फिर ऐसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिले। तो आज आप सब ने, हम समझती हूँ कि सवेरे आप सबका क्लास हुआ होगा, जिसमें अपने आत्मा को
और अपने आत्मा के पिता परमात्मा के संबंध में विशेष सुना होगा। और ये इसलिए सुनाए जाते कि रोज अमृत वेले आप हर एक पहले ये अभ्यास करो, इस शरीर से न्यारे बनो और अपनी आत्मा को, बिंदु ज्योति को रियलाइज करो, जिस रियलाइजेशन से फिर परमात्मा पिता से योग लगाओ, माना स्मृति रखो, तो आपको सवेरे सवेरे बहुत बड़ा अमृत मिल जाएगा। और ऐसे लगेंगे कि हम कितनी ऊंची मंजिल पर जा रहे हैं, या हम सच्चे योगी की भाषा क्या है, वो कर्म योगी बनने का सभी ये सीख जाएंगे। अभी आप सबको निर्भय भाई अपना अनुभव सुना रहे थे, आप सबने सुना। तो हम कहेंगे कि ऐसे दुनिया में सत्संग आदि कई होते हैं, परंतु ये ऐसा कॉमन सिर्फ सत्संग नहीं है, परंतु परमात्मा पिता से डायरेक्ट ऐसे अनुभव करो और इस तरह से अधिकार लियो जैसे वो आपके सामने आपको प्रत्यक्ष में सर्व संबंधों का रस पिलाता, स्नेह देता, वरदान देता। ये सिर्फ जैसे सत्संग में गए कहाँ कथा सुनी वो नहीं है, परंतु यहाँ सब चाहे आप परमात्मा पिता को शिक्षक समझ उसके ज्ञान की शिक्षा लो, चाहे उनको पिता जानकर सर्व अधिकार लो, चाहे सतगुरु समझ के वरदान लो। और ऐसे भी आप यहाँ अनुभव करेंगे कि वो बाप जो हमें इतना शिक्षा देता, जो हमें साथ में दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि भी देता, दिव्य दृष्टि का वरदान भी यहाँ हम अनेक बच्चों को प्रत्यक्ष रूप में मिलता। कहीं मेरे से मेरा अनुभव पूछता तो अनुभव तो बहुत बड़ा होता। हम अनुभव सुनाने बैठे तो कम से कम घंटों चाहिए, परंतु किसी पूछे तो मैं थोड़े में अनुभव सुनाती, क्योंकि आप हमारे स्नेही भाई बहने आए हो तब सुनाती, नहीं तो सुनाने की क्या। थोड़े शब्दों में ये सुनाऊंगी हमारे मीठी बहनें भाई। हमारा अनुभव स्वयं परमात्मा पिता के वरदानों से है। वरदानों में मेहनत नहीं होती पर प्राप्ति होती। तो सार में ये अनुभव है
कि आप लोग को छोटेपन का सुनाऊं। ये जन्म सिंध पाकिस्तान जिसको कहते हैं, वहाँ हैदराबाद सिंध में हुआ और 14 बरस की उम्र थी। मैट्रिक की स्टूडेंट थी, परंतु ऐसे जैसे भक्ति में श्री कृष्ण आज से प्यार होता, वैसे हमारा जरूर प्यार रहता था। स्कूल में जाने से पहले मंदिर में पूजा करके ही जाती थी, चाहे इतना ही प्यार ग्रंथ साहब से भी होता था, क्योंकि सिंधी मानते। तो दिवाली के दिन छुट्टियां होती है, तो स्कूल से छुट्टी थी। तो मेरी तकदीर का सितारा वो दिन आज भी मुझे घड़ी याद है। 1936 दिवाली से 3 दिन पहले, 1936 दिवाली से 3 दिन पहले मैं आराम में थी। तो सवेरे 4 बजे मेरी आंख खुली, फिर सोई हुई थी। तो मैंने एक अजीब दीदार किया। क्या देखा? ऐसे ही थी, मैं सोई तो परी थी, नहीं थी। देखा कि एक बहुत मीठी मीठी लाइट आई। किसी ने पूछा है तो मैं सुना, और उसी लाइट से इतना छोटा श्री कृष्ण सामने मुरली बजाते, डांस करते मेरे सामने आए। और बड़ा सुंदर बगीचा था, उस बगीचे से वो आके सामने मेरे पहुंचे। पर जैसे ही उसको मैं देख रही थी, तो एक सफेद सफेद फरिश्ता रूप कहो, मुझे लगा जैसे सत्यनारायण भगवान कोई है। ऐसे बिल्कुल सफेद सफेद मूर्ति। ये आगे श्री कृष्ण है और उसके पीछे वो लाइट की मूर्त थी। तो मैं उसको मूर्त को देख, श्री कृष्ण को देखूं, श्री कृष्ण को देख वो देखूं, दोनों बड़े प्यारे प्यारे लगे। और देखते ही रही तो इतने घड़ियों में ही वो दृश्य गायब हो गया। और मैं जागी तो देखा मैं तो सोई पड़ी हूँ अपने बिस्तरे पर। पर मन में बड़ी खुशी रही और देख ऐसे लगे कि वो दृश्य मैं बार बार देखती रहूं। खैर 2 दिन बीता तो मुझे मेरे लौकिक बाप ने कहा, माना बाप ने कहा कि बेटी तुम्हें स्कूल से छुट्टी है, तो यहाँ एक दादा है
मैं जानती नहीं थी, नाम सुन रखा। वो यहाँ नज़दीक में सत्संग करता है, क्यों नहीं जाके सत्संग में सुनती हो। वो अभी बाबा ने तो कोई वो बहनों का ही मेला सत्संग था, भाई भाई नहीं थे। तो वो सत्संग करता है, बहनें जाती है, जाओ जाके सुनो। अच्छा, कौन है क्या है मुझे तो पता नहीं था। तो मैं वहाँ नज़दीक में ही सत्संग था, तो मैं वहाँ गई, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड का ही घर था। तो वहाँ मैं गई तो मैं ये देखती रही। तो उस टाइम ब्रह्मा बाबा ओम की धुनी लगा रहा था। जब मैं गई ओम की धुनी चल रही थी, तो वो धुनी में मैं जाके बैठी। जब मैं बैठी, छोटा ही सत्संग था, तो मैंने कहा पर ये तो मेरे 2 दिन पहले मेरे दर्शन में आया, ये है कौन? तो मैं वो धुनी सुनी रही थी और बाबा को देख रही थी। फिर मैं ट्रांस में चली गई। ट्रांस वगैरह क्या होता हमें कुछ पता नहीं था। तो मैं ध्यान में वो ही देखा जो मैंने 2 दिन पहले अपने घर में सवेरे सवेरे देखा कि लाइट है, लाइट से कैसे सुंदर बगीचे में श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण के साथ ये दिव्य मूर्त है। वो दृश्य मैं ध्यान में देखती ही रही। बहुत प्यारा था और मैं कुछ समय ध्यान में ही थी। मुझे पता ही नहीं पड़ा कब सत्संग पूरा हुआ, सब उठ गए। तो कुछ समय बाद मैं जागी, तो मैं फिर भी उसी नशे में थी। तो मुझे बाबा ने फिर से दृष्टि दी और मैं ऐसे लगा कि मैं कोई भगवान को देख रही हूँ। बहुत प्यारा लग रहा था। और वो देख आखिर मैं फिर जागी, घर आ गई। और जब मैं आई घर, वो घड़ी मेरे लिए जीवन का मूल दिव्य सुंदर भाग्य का दिन था। उसी दिन से लेके मैं वहाँ सत्संग में बाबा के जाती थी और बार बार कई बार ध्यान में जाने लगी। कई सुंदर दृश्य देखा, कभी स्वर्ग देखे, कभी कुछ देखे, कभी ये विनाश भी देखे, कभी क्या। और सदैव ऐसे लगता था हम श्री कृष्ण से सखिया बन रास रच रहे हैं। बस ये लगन वो थी, वो दिन और वही घड़ी। और थोड़े दिन के बाद बाबा ने बोर्डिंग कहो, गुरुकुल कहो, खोला। और वो दिन से हम बाबा की छुट्टी से, बाबा के प्रेरणा से और लौकिक बाप के छुट्टी से, वो दिन से मैं सरेंडर हो गई शिव बाबा को। वो है मेरी जन्म। क्योंकि उनके बाद कोई जीवन में दुनिया का न स्वार्थ था
न कभी मेरे सामने कोई पजल आए। भल कईयों को पीछे चला सत्संग मन तो भले हुए, पर मुझे नहीं। कारण जो लौकिक बाप था वो भी एक कारण था, लकी है। तो जब वो ज्योतिषी था, वो जन्म से जानता था, बोला नहीं था, पर वो मेरी जन्म पत्री से जानता था कि ये हमारी बेटी नहीं है, ये तो मीरा बनेगी, मीरा बनेगी, ये हमारी बेटी नहीं है। इसीलिए जैसे ही मैंने कहा वैसे ही उसने मुझे चिट्ठी लिख के दी, श्री कृष्ण अर्पणम। मैंने कहा थैंक यू, नमस्कार, छुट्टी होगी। ये है आदि जन्म की कहानी। उसके बाद तो हम बाबा के ही पास बोर्डिंग के सेवा में अथवा इस लगन में रही, और वो लगन से ये जीवन उस दुनिया से पार इस प्यारे प्रभु के कहो गोद में पलती रही हूँ। और ये उनकी ही हमारे ऊपर, चाहे कहो कृपा कहो, दुआ कहो, वरदान कहो, मैं कहती हूँ उनके दुआओं वरदानों से आज हमारे इतने सालों की जीवन पलती पड़ती आगे गई है। हमें न दुनिया का पता, न दुनिया हमारे लिए मर गई, दुनिया लिए हम मर गई, हम तो भगवान तेरी हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। इनसे आगे और क्या सुना। फिर भले बाबा ने देश विदेश सब कुछ कार्यक्रम कराए, अनेक देश में भी अनेक सेवा केंद्र में जाना न रहा, सेवाएं रही तो विदेश में भी रही। परंतु हमको तो ऐसे लगा जैसे कहा है ना, हे अर्जुन नष्टो मुहा, तो वो 1 सेकंड में नष्टो मुहा बना दिया। सुना? तो आप सभी को भी एक सत्संग सुनना, पर हम आपको वो कहते ये संस्था कहो, ये यज्ञ गुरुद्र यज्ञ कहो, इसमें कोई वो बात नहीं है, परंतु ये तो डायरेक्ट भगवान आकर के इस हमारे ज्ञान यज्ञ में हमें पढ़ाई भी पढ़ाई है, पर साथ में जो वर्तमान सब चल रहा है वो सब साक्षात्कार कराया है। मिसला आजकल की न्यूज़ आप सब सुने होंगे, सुनते होंगे। क्या दुनिया में आज की न्यूज़ है चलते, कितना कुछ दिनों से ये चैलेंज हो रही है कि वर्ल्ड वार होंगे, और हम कहते हैं वो वर्ल्ड वार का दृश्य, विनाश का दृश्य हमने पूरा 1937 में किया है। ज्ञान में 36 में आई, हमने खुद 37 में किया है। जो ब्रह्मा बाबा ने भी किया, हमने भी किया। वो है कि जो दिखाते हैं महाभारत का समय है, कैसे महाभारत के समय हाँ यादवों ने पेट से कहते मूसल निकाले, तो पेट से कोई चीज थोड़ी निकलती। अरे तेरे पेट से थोड़ी निकली, माना तेरे दिमाग से। तो ये मूसल कहो, बाम्स कहो,
आदि जो कुछ भी है वो है साइंस, जो दिमाग से विनाशकारी साधन बने हैं। भले साइंस से बहुत ही सुंदर सुखमय संसार भी बनता जाता तो विनाश करे। और उस टाइम में महाभारत की लड़ाई थी, जिसमें कहा गया है दो थे, एक थे यादुकुल, वो भी विनाश हुआ, दूसरे थे कौरव जो थे कहते हैं माया के थे, और तीसरे थे पांडव जिसको कहते हैं प्रीत बुद्धि। विनाश काले पांडव थे प्रभु के प्रीत बुद्धि, और विनाश काले कौरव थे विपरीत बुद्धि। तो प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती। अब आप दोनों में बताओ आप कौन बनेंगे? प्रीत बुद्धि, प्रभु से प्रीत बुद्धि, विजयंती तो वरदान है। ये सुनाने का ये है, ये समय है, आप सब आए हो प्रभु से प्रीत बुद्धि बन क्या विजयंती 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 मन्ने जिसके लिए गाते हैं बैजंती माला। तो आप सभी भी ये समय वो है जबकि प्रीत बुद्धि बनो तो पांडव विजयंती बनेंगे और साथ में परमात्मा के प्यार के अधिकारी और स्वराज के अधिकारी बने।